मैं भी इस महाभारत के युद्ध में लड़ना चाहता हूँ। कथा के बाद लगा लेना, कथा सुनाने तो कथा के बाद लगा लेना। मैं आज प्रिपेयर होके आया था, मुझे पता लग गया था कि गुलाल काफी क्वांटिटी में आया है। और कहा था कथा में प्लीज कोई बीच में मत आना, एक रिक्वेस्ट है। पांडवों में हुए भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। माता मोरवी के लाल है, बोलिए मोरवी के लाल की जय हो। मोरवी के लाल जय हो, जय हो, जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। माँ से बोलेंगी माँ कि मैं भी ये महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा पहले कुछ शक्तियाँ प्राप्त करो। माँ ने दुर्गा माता की पूजा करने के लिए कहा, और जिस प्रकार शिव बिना शक्ति अधूरी, शक्ति बिना शिव अधूरे, निकल पड़े मेरे बाबा बर्बरी भोले को मनाने। भोले खुश होकर 3 बाण ऐसे थे जिनसे ये तीनों लोग जीते जा सकते थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है 3 बाण धारी। बोले 3 बाण धारी की एक एक जयकारा जो आप कीर्तनों में लगाते हो बाबा शाम की, वो जयकारे का मतलब विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनो। बोले 3 बाण धारी की माँ के पास आए। माँ से बोलेगी माँ अब मैं युद्ध में लड़ने जा सकता हूँ। माँ को पता था कि पांडव कमजोर है, कौरवों के पास श्री कृष्ण की नारायणी सेना है। माँ ने कहा बर्बरीक तुम जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते मुझे 2 वचन देकर जाओ। सबसे पहला कि तुम हारे का सहारा बनोगे, जो पक्ष हार रहा होगा तुम उसकी ओर से लड़ोगे। और दूसरा कि रास्ते में तुमसे कोई कुछ भी मांग ले, तुम देने से इनकार नहीं करोगे, चाहे वो कुछ भी मांग ले। अपनी माँ को ये 2 वचन देकर बर्बरीक निकल पड़े। जिस प्रकार शेरों वाली माँ शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं, मेरे बाबा किसकी सवारी करते हैं? जोर से बोलिए। और नीले घोड़े का हंसना उस महाभारत की रणभूमि के नजदीक पहुंचे तो रणभूमि अपनी जगह से हिलने लगी। दुर्योधन का रथ हिलने लगा, गुरु द्रोणाचार्य का रथ हिलने लगा, युधिष्ठिर का रथ हिलने लगा। और जब अर्जुन का रथ हिला तब अर्जुन ने माधव से गुहार लगाई कि हे श्री कृष्ण जरा देख कर तो आए कि ये कौन चला रहा है। ये युद्ध तो बाद में लड़ेगा, लेकिन इसके आने मात्र से ही मुझे लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पहुंच गए बर्बरीक के पास और बोले कि हे बर्बरीक कहाँ जाते हो? बर्बरीक बोले हे ब्राह्मण देवता अगर आप मेरा नाम जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले कि तुम 14 साल के बच्चे, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इस विशाल महाभारत के युद्ध में लड़ पाओगे? आपसे विनती है कि बातें मत करें, इनको कहने के पीछे वाले। अगर आपको कथा पता है तो प्लीज बातें मत कीजिए, क्योंकि दूसरे का ध्यान बंद हो जाएगा। बर्बरीक तुम्हारे पास ऐसा क्या है
जो तुम इस विशाल महाभारत के युद्ध में लड़ पाओगे? तुम तो एक नन्हे से बच्चे हो। बर्बरीक बोले, प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, वो निकल पड़ते हैं। जो अभी मेरे तरकश में 3 बाण देख रहे हैं, इनमें से एक बाण ही काफी है आपके इस पूरे महाभारत के युद्ध की समाप्ति के लिए। अगर ये बाण चल गए तो ना तो जीतने वाला बचेगा और ना हारने वाला बचेगा। बोले 3 बाणधारी की जय हो। ब्राह्मण देवता बोले, बच्चे बातें करनी आसान है, सिद्ध करके बताओ तो जानू। सामने ही एक पीपल का वृक्ष था। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रदंशा में बाण और एक ही बाण से उस पीपल के वृक्ष के लाखों पत्ते भेद दिए। उस पीपल के वृक्ष के लाखों पत्ते भेद दिए। अंत में वो बाण ब्राह्मण देवता के पैर के ऊपर घूमने लगा, जो कि श्री कृष्ण थे। उन्होंने चोरी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था, ये देखने के लिए कि क्या वो किसी पांडव को बचा सकते हैं या नहीं, क्योंकि पांडवों की मां को वो वचन देकर आए थे कि वो पांडवों में से किसी एक पांडव को भी कुछ नहीं होने देंगे। वो समझ गए कि अगर ये युद्ध लड़ा तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा, और पूछ लिया कि हे बर्बरीक तुम किसकी और से लड़ोगे? बर्बरीक बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। मैं जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। और ये मुरलीधर, जिसे हम प्यार से छलिया भी कहते हैं, रच दिया छल और बोले कि बर्बरीक ये कैसा वचन दिया है, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं होगा। अगर कौरव हारने लगे तो तुम कौरवों की तरफ हो जाओगे, पांडव हारने लगे तो तुम पांडवों की तरफ हो जाओगे। इससे तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा और तुम दल बदलते ही रह जाओगे। बर्बरीक ने कहा, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे बर्बरीक, इस कलयुग के कल्याण के लिए मुझे एक शीश के दान की जरूरत है। वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। श्री कृष्ण का शीश मैं दान में नहीं ले सकता क्योंकि उसने ये युद्ध खेलना है। अर्जुन का शीश मैं दान में नहीं ले सकता क्योंकि उसने ये युद्ध समाप्त करना है। और बचे बर्बरीक, तुम अपना शीश दान में दो और इस कलयुग का कल्याण करो। बर्बरीक समझ गए कि कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं है, और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, ये मोरबी का लाल आपको वचन देता है कि अपना ये शीश दान में देगा, लेकिन जो शीश दान में मांग ले वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने श्री रूप में आए, मैं वचन देता हूं कि अपना ये शीश दान में दूंगा। तब पहली बार प्रेमियों श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप बर्बरीक को दिखाया और झोली पसार कर खड़ा हो गया। तीनों लोक का मालिक मेरे बाबा बर्बरीक के सामने झोली पसार कर खड़ा हो गया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार, अपनी माँ का वचन निभाने के लिए अपना शीश दान में दे दिया, तो क्या उससे बड़ा दानी कलयुग का कोई हो सकता है? बोले शीश के दानी की जय हो। इसलिए इन्हें शीश का दानी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले, प्रभु ये युद्ध देखने की इच्छा रखता। तब श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पिलाया और एक सोलन की ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर रख दिया। वहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध शुरू से लेकर अंत तक देखा, शुरू से अंत तक देखा। अंत में पांडव जीत गए और जीत के बाद घमंड आ जाता है। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। 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 और पांचों पांडव जब अब आपस में लड़ने लगे, तब एक ने कहा, चलो चले, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास।
जब पांचों पांडव मुरली वाले के पास आए और पूछा कि भगवान हमें बताएं कि ये युद्ध किसने जिताया। अर्जुन ने जिताया, भीम ने जिताया, युधिष्ठिर ने जिताया। श्री कृष्ण बोले पांडवों कैसी बातें करते हो, मैं तो तुम्हारे रथ का सारथी बना हुआ था, मुझे नहीं पता ये युद्ध किसने जिताया। लेकिन हाँ, मैं एक ऐसे शीश के दानी को जानता हूँ जिसने ये युद्ध शुरू से लेकर अंत तक देखा है, शुरू से अंत तक देखा है। पांचों पांडव और श्री कृष्ण बर्बरीक के पास आए। बर्बरीक से पूछा कि बर्बरीक बताओ युद्ध किसने जिताया। बर्बरीक बोले पांडवों किस घमंड में जी रहे हो, पांडवों किस घमंड में जी रहे हो, तुम कहते हो युद्ध हमने जिताया। अरे तुम पांचों पांडव तो इस मुरली वाले की हाथ की कठपुतली थे, ये जैसे जैसे नचा रहा था तुम नाच रहे थे। इस युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन तुम कहते हो मेरे बाणों ने जिताया, मुझे ये बताओ जब तुम बाण चलाते थे कर्ण का रथ 2 कदम पीछे जाता था, जब कर्ण बाण चलाता था तुम्हारा रथ भी 2 कदम पीछे जाता था। तुम्हारे रथ पर ये बंसी भैया पूरे ब्रह्मांड का वजन लेकर बैठा था, तो तुम शक्तिशाली थे या कर्ण शक्तिशाली था। अरे तुम पांचों पांडवों से मिलकर अपना इकलौता पुत्र अभिमन्यु नहीं बचा, तुम पांचों पांडवों से मिलकर द्रौपदी का चीर हरण नहीं बचा और तुम कहते हो युद्ध हमने जिताया। अरे तुम्हारी जीत सिर्फ और सिर्फ इस मुरली वाले की वजह से हुई है, ये तुम्हारी झोली में ना होता तो आज तुम मेरे सामने ना खड़े होते। बर्बरीक की इस बात से कृष्ण भगवान इतने खुश हुए, जिसने ये कथा अब तक बातों में सुनकर निकाल दी, अब ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण ने वरदान दे दिया कि बर्बरीक जाओ, जो तुम्हारे शीश को मैंने अमृत मिलाया है वो शीश मैं युगों युगों तक अमर करता हूँ। घाटों में जो शीश है ना प्रेमियों, वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो एक जीता जागता शीश है। और एक वरदान और दे दिया कि जाओ, जो तुम अपनी माँ को 2 वचन देकर आए हो कि तुम हारे का सहारा बनोगे और तुमसे कोई कुछ भी मांग ले तुम देने से इनकार नहीं करोगे। जाओ, उन वचनों को मैं वरदान बनाता हूँ कि तुम्हारे दरबार में जो भी प्रेमी, जो भी भक्त, जो भी दुखिया हार कर आ जाएगा तुम उसका सहारा बनोगे और वो झोली प्रसार कर तुम्हारे दरबार से कुछ भी मांग ले, कुछ भी तुम देने से इनकार नहीं करोगे। बोल हारे के सहारे की जय हो। और इतना ही नहीं, ये भी कहा कि जाओ, मैं तुम्हें अपना श्याम नाम भी देता हूँ। कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और कलयुग प्रारंभ होते ही ये मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे शीश के अंदर आ जाएगी और तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। बोलिए श्याम प्यारे की। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तुम घर घर में पूजे जाओगे, कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जहां तुम्हारी जोत नहीं जगेगी। इसलिए आज इतने कीर्तन हो रहे हैं, इसलिए आज इतना गुणगान हो रहा है, इसलिए आज आप देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े विशाल कई लाखों कीर्तन 1 महीने के अंदर हो जाते हैं। अगर हम इंडिया की कैलकुलेशन लगाएं तो 1 महीने में कई लाखों कीर्तन हो जाते हैं बाबा श्याम के, और उन कीर्तनों में बहुत खर्चा होता है। ये माया है मेरे बंसी बजैया की, ये वरदान है मेरे मुरली वाले का, ये रूप है मेरे मुरली वाले का, उन्होंने अपना रूप दिया है। किस किस को कथा समझ में आई? बोले श्याम प्यारे की जय हो। छोड़ना चाहोगे ऐसे देव का साथ जो अपनी माँ का एक वचन पूरा करने के लिए अपना शीश दान में देते, जो 14 साल की मात्र उम्र में अपने प्राण न्यौछावर करते इस कलयुग के कल्याण के लिए। कलयुग में कौन है? कलयुग में हम ही तो हैं, हमारे कल्याण के लिए ये आए हैं। कलयुग का देव है ये। बोले कलयुग के देव की जय हो। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार बाबा, मरने दो छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार बाबा, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार बाबा, मरते दम तक। बोले श्याम प्यारे की, बोलिए लख दातार की जय हो।